हेलो दोस्तों, मैं राकेश जीनियस एकेडमी से आपके सामने लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 1 और 2 अगस्त के। जीनियस एकेडमी जो आपको दे रही है मौका घर से कोचिंग करने का, हमारे इनिशिएटिव घर से कोचिंग 2.0 के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहें वो मेन कैंपस धर्मशाला में आ सकते हैं, और ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप जो हमारी ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहेगी जीनियस एकेडमी, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवेलेबल रहेगा। चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात नेशनल अफेयर्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर। अब जो ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर है भारत का, उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मंजूरी दी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। Second, Ministry of Health and Family Welfare announced 27% reservations for OBCs and 10% reservations for economically weaker section in medical education. अब मेडिकल लाइन में अगर एजुकेशन लेना चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये अनाउंस किया है कि जो ओबीसी सेक्शन है वो 27% तक का उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस सेक्शन को 10% तक की रिजर्वेशन दी जाएगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात की जाए तो इसकी यूनियन मिनिस्टर है मनसुख एल मांडविया, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है इसके डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। PM Modi launched several new initiatives to mark first anniversary of National Education Policy 2020। 2020 में लॉन्च की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने अलग अलग जो नए इनिशिएटिव थी वो लॉन्च किए। अब वो इनिशिएटिव कौन कौन से थे? पहला था नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, दूसरा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, और लास्ट विद्या प्रवेश। The Union Cabinet approved amendment in the General Insurance Business Nationalization Act, जिसे गिबना भी बोला जाता है। 1972 का ये एक्ट है जिसके अंदर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसको प्राइवेटाइज किया गया। अब विमेन एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 4.2% in 2019-20 to from 5.1% in 2018-19 says a report by Public Labour Force Surveys। अब जो पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे है इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2018 और 19 में जो विमेन एम्प्लॉयमेंट की दर थी वो थी 5.1%, जो अब घट के 2019 और 20 में रह गई थी 4.2% की। Ministry of Ports, Shipping and Waterways set up a panel to firm up plans to start Karaikal कांकेसनथुराई फेरी सर्विस। अब कराईकल और कांकेसनथुराई के बीच में जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज है, इन्होंने एक ऐसा पैनल सेटअप किया जो उसके बीच में जो फेरीज चलेंगी उनके ऊपर नजर रखेगा। अब कराईकल पोर्ट कहाँ पे? वो है पुडुचेरी इंडिया में, और कांकेसनथुराई पोर्ट है आपके पास जफना श्रीलंका में। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की बात की जाए तो इसके यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्रीपद नायक और शांतनु ठाकुर। 12th edition of Indra Navy 21 exercise held between India and Russian navies in Baltic Sea। अब Baltic Sea में रशियन और इंडियन नेवी के बीच में इंद्रा नेवी 21 का 12th एडिशन जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है वो हुई, और इसी का जो आर्मी वर्जन है इंद्रा का आर्मी वर्जन वो 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा रशिया में वोल्गोग्राड में। सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेटअप नेशनल फार्मर्स डेटाबेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल फार्मर्स डेटाबेस को सेटअप करने की बात कही है, जिसके अंतर्गत जो फार्मर्स हैं उनका जो जितना भी डाटा है वो वहां पे संभाल के रखा जाएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह रिलीज बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो गाइडलाइंस डेवलप की गई है बायोटेक प्राइड, उनको रिलीज किसने किया? जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह, उन्होंने रिलीज किया। अब अगर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1986 में, और किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, जिसके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रेणु स्वरूप, और हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में। Intel collaborated with Central Board of Secondary Education and launched AI for All initiative। अब जो Intel है उसने collaboration की CBSE यानी Central Board of Secondary Education के साथ, ताकि जितने भी पढ़ रहे हैं युवक उनको आर्टिफिशियल इंटरफेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सके।
36th edition of coordinated patrol कॉरपैट हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवीज। अब इंडियन और इंडोनेशियन नेवीज के बीच में कॉरपैट नामक एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, उसका 36वां एडिशन हुआ अभी अभी। अब कॉरपैट के बारे में बात की जाए तो 2002 से लेके अभी तक वो सालाना 2 बार होता है इंडिया और इंडोनेशिया की नेवीज के बीच में, और कहां होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन में। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की जाए तो इंडिया लीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर ऑटोमेशन इन एशिया पैसिफिक, अ रिपोर्ट बाय ऑटोडेस्क फाउंडेशन, एंड हैज रैंक्ड इंडिया 5th हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम ऑटोमेशन एंड 9th इन टर्म्स ऑफ लेवल प्रिपेयर्डनेस अमंग 12 एशिया पैसिफिक कंट्रीज। अब जो ऑटोडेस्क फाउंडेशन है उसके एक रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया है वो ऑटोमेशन में, यानी कि जो नए नए ऑटोमोबाइल आएंगी भारत में या एशिया पैसिफिक रीजन में, उसमें उसके लिए तैयार वो बहुत कम तैयार है। ठीक है, अगर बात की जाए कि इम्पैक्ट कितना पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया है 5वें स्थान पे, और अगर प्रिपेयर्डनेस की बात की जाए कि ऑटोमेशन सेक्टर के इंडिया में आने के लिए इंडिया कितना तैयार है तो वो 9वें स्थान पे है। अब जो मोस्ट प्रिपेयर्ड कंट्रीज हैं वो हैं जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, और लीस्ट प्रिपेयर्ड है इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब ऑटोडेस्क की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट और सीईओ हैं लिनेल कैमेरॉन, और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। Report on Future of Connectivity in India launched during US India CEO Forum 2021। अब 2021 के यूएस और इंडिया के जो सीईओ फोरम है उसमें एक रिपोर्ट दी गई जिसका टॉपिक क्या था, फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया। India US to virtually co-host 4th annual Indo-Pacific Business Forum in October 2021। अब अक्टूबर 2021 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक मीटिंग को होल्ड करेंगे, वो वर्चुअली होल्ड होगी और वो 4थी एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मीटिंग रहेगी। इंडिया चेयर्ड 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप 2021। अब भारत में क्या हुआ, छठी मीटिंग हुई ब्रिक्स की। ठीक है, छठी मीटिंग हुई ब्रिक्स की 2021 में भारत में। अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात की जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड हैज सैंक्शनड अराउंड 446 करोड़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन फिरोजपुर, फजलका, होशियारपुर एंड रूपनगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। पंजाब की फिरोजपुर, फजलका, होशियारपुर, रूपनगर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे 5 अलग अलग जगह पे नबार्ड द्वारा वाटर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे जिनकी जो कुल लागत है 446 करोड़ रखी गई है। अब नबार्ड की बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुआ है 1982 में, चेयरमैन है जीआर चिंतला और हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई, महाराष्ट्र में। LIC Card Service Limited launched 2 co-branded RuPay credit cards powered by IDBI Bank named Lumine and Eclat। अब LIC Card Service Limited ने 2 नए RuPay credit कार्ड लॉन्च किए जिनका नाम रखा गया लुमिने और एक्लाट। अब LIC CSL की बात करें तो एस्टैब्लिश हुए हैं ये 2008 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। RBI cancelled the license of Madgaon Urban Cooperative Bank due to its inadequate capital and earning prospects। अब इलीगल तरह से कमाई के साधन को देखते हुए RBI ने कैंसिल किया है लाइसेंस किसका, मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लेंडर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड ट्रांस यूनियन सिविल हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 40% मोर लोन्स इन फाइनेंशियल ईयर 21 विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 20। अब जो छोटी एंटरप्राइजेस रहती हैं उनको जो लोन देता है, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो इनको लोन देता है, उस लोन में पिछले साल यानी 2020 से कंपेयर किया जाए तो 2021 में 40% ज्यादा लोन दिया गया है ऐसी एंटरप्राइजेस को। अब इकोनॉमी और बिजनेस सेक्शन की बात करें तो JSW एनर्जी पार्टनर्ड विद फोर्टेस्क फ्यूचर इंडस्ट्रीज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। JSW एनर्जी और फोर्टेस्क फ्यूचर इंडस्ट्रीज ने पार्टनरशिप की है ताकि अब ग्रीन हाइड्रोजन की ज्यादा से ज्यादा उत्पाद की जा सके। अब फोर्टेस्क फ्यूचर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है ईस्ट पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में, और सीईओ है इसके जूली शटलवर्थ। JSW की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में, ज्वाइंट MD और सीईओ हैं इसके प्रशांत जैन। अब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM enters into partnership with UK government's Department for International Trade and UK India Business Council to address the digital skills gap in the United Kingdom। अब जो NASSCOM है इसने पार्टनरशिप की UK की गवर्नमेंट के साथ
ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें बढ़ोतरी की जाए। और यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो पार्टनरशिप हुई है वो किस लिए हुई है, ताकि जो डिजिटल स्किल्स में गैप है भारत और यूके में उसको कवर किया जा सके। नैस्कॉम की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है दिबाजनी घोष और हेडक्वार्टर इसकी मुंबई महाराष्ट्र में। साइंस टेक्नोलॉजी सेक्शन की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्चेस 5 वेसल्स, 3 फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी एंड 2 कार्गो शिप्स। अब जो कोचिन शिपयार्ड है इसने नए 5 वेसल लॉन्च किए, जिसमें से 3 बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हैं और 2 है कार्गो शिप्स यानी कि सामान लाने ले जाने के लिए। अब कोचिन शिपयार्ड के बारे में बताया जाए तो इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है मधु एस नायर और लोकेशन इसकी कोचिन केरला में। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बताया जाए तो अर्जेंटीनियन राइटर लुचियानो वेनेकेस न्यू बुक द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज ट्रेसिंग द जर्नी ऑफ ओलंपिक्स। अब जो अर्जेंटीनियन राइटर है लुचियानो रेनिक्स, इन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, जिसमें जो ओलंपिक के पुराने दिन से लेके अब तक जितनी भी वो जर्नी कायम है ओलंपिक की उसके बारे में बात की गई है। एनवायरमेंट सेक्शन से बात की जाए तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव अनाउंस्ड दैट 14 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया रिसीव्ड कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। अब भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर है किसके, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो भारत के 14 टाइगर रिजर्व्स है उन्हें ये प्रमाणता प्राप्त है कि वहां पे क्या है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, यानी कि टाइगर्स को कंजर्वेशन में रखने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो उन टाइगर रिजर्व्स में मौजूद है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, जीनियस एकेडमी आपको मौका दे रही है घर से कोचिंग करने का। आप हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हैं और जो मर्जी आप कोर्स में एनरोल होना चाहें वो हो सकते हैं। थैंक यू।